हमारी संस्कृति में अंकल है ये नहीं सर, चाचा है, ताऊ हैं, मौसा हैं, अरे फूफा हैं, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है। हाँ, यही हाँ, तो, विदेश आप जितना सारा समाजवाद आप जो विदेश से ले आए हैं, ये चाचा फूफा ताऊ को जो आपने अंकल बना दिया है, ये आपके चलते हैं। पित्रोदा, सुधा चतुर्वेदी इज काउंटरिंग। अंकल सैम पित्रोदा बाहर ही रहते हैं। अरे अंकल सैम तो है ही है। फराज साहब देखिए, हाँ सुनिए ऐश्वर्य, पहले मैं फराज साहब की बात बता दूं, फिर मौलाना साहब की बात पे जवाब दूंगा। देखिए साहब, फराज साहब, वो रायसीना डायलॉग में बोला है, मैंने जिसमें बोला था वो भारत के विदेश मंत्री अमेरिका के विदेश मंत्री की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें अमेरिका का विदेश मंत्री ये घोषणा कर रही है कि भारत ईरान से तेल नहीं लेगा, और अंकल सैम पित्रोदा अंकल सैम की धरती से बैठकर अपने भतीजे को जो समझाते हैं, वो वहां के जो आंव बांव बोलते हैं, वो पूरे देश को अच्छी तरीके से पता है। फिर मैं कोट कर देना चाहता हूं कौन किसको अंकल मानता था। नटवर सिंह जो विदेश मंत्री थे मनमोहन सिंह सरकार में, उन्होंने खुद यह लिखा है कि सोनिया गांधी जी ने मुझसे कहा कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है और अमेरिका का दबाव है, इसलिए हम आपको विदेश मंत्री नहीं रख सकते। सोर्स है नटवर सिंह की अपनी खुद की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ। तो सबको पता है, बाकी वो इंदिरा जी के जमाने में वो CIA क्या हुआ, जोसेफ क्रॉली की किताब इन कन्वर्सेशन विद द क्रो पढ़िए, वो सारी बातें अपनी जगह। ये वेगनर एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट पढ़िए, ये तो मैंने विदेश मंत्री की खुद की जुबानी बोला है। अब जो मौलाना साहब ने बोला, मैं उसके लिए बताना चाहता हूं। ऐश्वर्य जी, ये सही है, मैंने बचपन में जो लखनऊ में मुसलमानों को देखा है, वो मुसलमानों की नॉर्मल छवि से अलग है। वो हमने वो पंचर बनाने वाले नहीं देखे हैं। लखनऊ में शिया मुसलमान होते थे, एक से एक पढ़े लिखे होते थे, वकील, डॉक्टर, कवि, प्रोफेसर, और वो ये मानते थे कि चूंकि लखनऊ का जो कल्चर आप कहते हैं ना नवाबी वाला, वो शियाओं का कल्चर है, वो सुन्नी वाला कल्चर नहीं था। और जो लखनऊ के नवाब थे, वो अपने को शिया वो मानते थे ईरान से आए, इसलिए वो 1 लाख रुपया महीना नजराना भेजते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी चालू रहा। और मुझे ऐसा ध्यान है कि आजादी के बाद भी काफी सालों तक उत्तर प्रदेश सरकार रुपया भले ही 1 लाख था वो भेजती रही। मगर मैं पूछना चाहता हूं फराज साहब, आपने अटल जी की बात याद दिलाई तो मुझे एक बात याद आई। शियाओं के ऊपर तो इतना जुर्म किया था कांग्रेस ने कि मुहर्रम में मदे साहबा का जुलूस निकालने में प्रतिबंध लगा दिया। ज़ैदी साहब ऑल्सो कि शिया जुलूस ही नहीं निकाल सकते लखनऊ में। जब अटल जी आए, प्रधानमंत्री बने, तब मदे साहबा का जुलूस निकालने की परमिशन लखनऊ में शिया कम्युनिटी को मिली। और कारगिल में भी शियाओं को जुलूस नहीं निकालने दिया जाता था। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब कारगिल में शियाओं को जुलूस निकालने की परमिशन मिली। तो साहब, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो हमने इस्लाम धर्म के अंदर भी जो फिरके हैं उनके साथ न्याय करने का काम हुआ है तो अटल जी और मोदी जी की सरकारों में हुआ है। और फराज साहब कोई काउंटर, तो रोहित आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आ रहा हूं।